तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है। हर बार जो है लोग बहुत परेशान होते हैं और उनकी नज़र में जो है लॉयर और एडवोकेट एक बात है, मगर लॉ की प्रोफेशन में इन दोनों को अलग अलग समझा जाता है। वो कैसे, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले जो लॉयर होता है, लॉयर इज़ अ जनरल टर्म। ये लॉयर जो है एक जनरल टर्म होता है, ठीक है। वो मतलब कि इस्तेमाल होता है दोनों चीज़ों के लिए। एक एडवोकेट जो होता है उसको भी कभी कभार लॉयर कहा जाता है, और लॉयर जो होता है जो ग्रेजुएटेड होता है, सिर्फ इनरोल हुआ और ना हो, ठीक है, तो उसे लॉयर कहते हैं। एक जनरल टर्म है जो यूज़ होता है। अ लॉयर इज़ एनी पर्सन हु हैज़ स्टडी लॉ, मतलब कि जिसने लॉ पढ़ा हो उसे लॉयर कहा जाता है। की पॉइंट्स क्या हैं इसके, देखेंगे कि हैज़ ए लीगल एजुकेशन, उसके पास लीगल एजुकेशन हो। कैन गिव लीगल एडवाइस, जो लीगल एडवाइस दे सके। मे और मे नॉट गो टू कोर्ट, कोर्ट जाए या न जाए। इंक्लूड, जिसमें आ जाता है आपके लीगल एडवाइज़र आ जाते हैं, कंसल्ट आ जाते हैं, और बहुत से जो दूसरे हैं वो आ जाते हैं एज अ लॉयर। एग्जाम्पल है कि अ पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी गिविंग लीगल एडवाइस। एक इंसान जो है मतलब कंपनी में काम करता है, कॉरपोरेट लॉयर जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो समहाउ तो वहाँ पर लीगल एडवाइस देता है, तो उसे हम लॉयर कहते हैं। तो अब देखेंगे कि एडवोकेट में क्या डिफरेंस है। तो एन एडवोकेट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉयर। यहाँ पर जो है ना, मतलब कि मुख्तलिफ जो है ख़ास या मुख्तलिफ जो है टाइप होते हैं एडवोकेट के। तो एन एडवोकेट इज़ अ लॉयर हु इज़ ऑफिशियली अलाउड टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट। मतलब कि जो लॉयर होता है ना, वो जस्ट ग्रेजुएटेड होता है, मतलब कि उसको डिग्री मिली हुई होती है लॉ की, लॉ का उसके पास जो है उसके उसके पास जस्ट लॉ का नॉलेज होता है, ठीक है। मतलब कि उसके पास जस्ट लॉ का नॉलेज होता है, उसके पास जो है डिग्री नहीं होता है। तो डिग्री होता है मतलब उसके पास जस्ट नॉलेज होता है, लीगल एडवाइस दे सकता है, मगर वो कोर्ट में किसी भी केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है एज वो खुद, क्योंकि वो एनरोल हुआ नहीं होता है बार काउंसिल की तरफ से। तो एक एडवोकेट जो होता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी क्लाइंट को कोर्ट के अंदर। तो की पॉइंट्स क्या हैं कि मस्ट हैव लॉ डिग्री, एडवोकेट के पास लॉ डिग्री होना चाहिए। मस्ट बी इनरोल विथ बार काउंसिल। ऊपर हमने पढ़ा था कि एक लॉयर जो होता है वो जो है मतलब कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोर्ट के अंदर। वो क्यों नहीं कर सकता है खुद, क्योंकि वो इनरोल हुआ नहीं होता है कोर्ट में नहीं, मगर बार काउंसिल में जो है वो इनरोल हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर इनरोल होना लाजमी है। एक एडवोकेट वो होता है जो इनरोल हुआ होता है। कैन आर्ग्यू केस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर आर्ग्यू कर सकता है। रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स बिफोर जज, जज के सामने अपनी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जांपल क्या है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ कोर्ट एंड आर्ग्यूइंग अ केस, वो उसे हम एडवोकेट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब कि मैं एज अ खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जो है अपने अभी से ही जो है FB अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट पर एडवोकेट लिखा हुआ है, मगर समहाउ उनको नॉलेज है या नहीं। मगर ये जो है ख़ास करके एडवोकेट तब लिखा जाता है जब आप जो है इनरोल हो बार काउंसिल में। अभी लॉयर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एक सिंपल डिफरेंस है कि ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर। सारे एडवोकेट लॉयर्स हैं, मगर सारे लॉयर्स एडवोकेट नहीं हैं। बट नॉट ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट। तो एक की डिफरेंस है कि लॉयर एडवोकेट में फ़र्क क्या है। वीडियो पसंद आया आपको, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नया टॉपिक के लिए भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।